नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। आज जो है, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नवरात्रे जो है वो आज से शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों का जो आगाज़ है वो आज सुबह से जो है वो प्रारंभ हो गया है। तो 9 नवरात्रे हैं जिसका जो है पूरे भारतवर्ष में जो है ये नवरात्रे मनाए जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में जो कहा जाता है कि उत्तर भारत में ये नवरात्रों का जो है वो पूजन ज़्यादा किया जाता है। तो 9 दिन जो है ये नवरात्रे जो हैं वो जिसका पूजन किया जाता है और हर घर में इसका जो है वो पूजन होता है। तो आज जो है इसी विषय पर जो आचार्य हैं, आचार्य अर्चना कौंडिन्य जी, जो कि एक कथावाचक हैं, उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि इन नवरात्रों का क्या महत्व होता है और किस विधि से जो है उसका पूजन किया जाता है। सबसे पहले तो अर्चना जी, आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये नवरात्रे हैं, तो इन नवरात्रों में जो है ऐसा मान्यता है कि अलग अलग देवियों की जो है वो पूजना होती है हर दिन। तो कौन सी देवियाँ हैं जिनका पूजन किया जाता है? जी देखिए, देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती अन्य बहुत जगह पे माता के स्वरूपों का वर्णन है, जिसमें से मैं दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में से पंक्तियां ले रही हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिताः। ये माता दुर्गा के 9 नाम हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रथमम शैलपुत्री और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो ये जो क्रमानुसार जो नाम हैं, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि इसमें एक स्त्री के बचपन से लेकर, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत उसके ही स्वरूपों का वर्णन है। ये मान लीजिए कि ये स्त्री रूपी शक्ति की उपासना है। जैसे कि हम जब भी शक्ति का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक स्त्री की मूर्त उभरती है, चाहे हम उसे दुर्गा के रूप में देखें, चाहे वैष्णो के रूप में, चाहे काली के रूप में, परंतु एक स्त्री का ही चेहरा हमारे मन में बनता है। तो ये स्त्री के पूरे जीवन की गाथा इन 9 रूपों में गाई गई है। प्रथमम शैलपुत्री, एक छोटी बालिका, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, थोड़ी सी प्रौढ़ावस्था, जब वो विद्यालय जाती है, गुरुकुल जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। चंद्रघंटा, जब वो युवती हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, जब वो किसी की पत्नी बन जाती है तो और गर्भ धारण करती है। पंचमम स्कंदमातेति, जब वो किसी बच्चे की माँ बन जाती है। षष्ठम कात्यायनीति च, जब वो किसी घर को अपनी बुद्धि विवेक से चलाती है, गृहस्थी का पालन करती है। सप्तमम कालरात्रीति, और जब अपने परिवार पर कोई संकट आता है तो वो कालरात्रि बनकर उसका सामना भी करती है, शक्ति के ही रूप में। महागौरीति च अष्टमम, और जब उसके बाल श्वेत हो जाते हैं तो वृद्धा रूप में भी वो अपने घर के दरवाजे के पास बैठकर फिर भी एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह, एक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण की तरह घर की रक्षा करती है। और उसके बाद मृत्यु पर्यंत भी वो सिद्धिदात्री बनकर, जिन्हें हम चाहे आप पितर कह लो, चाहे आप कोई और संज्ञा दे लो, फिर भी एक शक्ति स्वरूपा सिद्धिदात्री के रूप में वो वो आरती में भी हम गाते हैं कि वर मुद्राधारी, वो सिद्धियाँ प्रदान करने वाली उस माता के रूप में हम उसका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। तो ये दुर्गा के 9 नाम हैं। 9 नाम जी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो विधि है, जैसे पूजन की विधि है, तो वो किस तरह से पूजा करते हैं? मतलब आमून लोग जो हैं वो किस तरह से नवरात्रों में जो है उसकी पूजा करनी चाहिए? जी। पूजन विधियाँ भारत में अलग अलग स्थानों में अलग अलग हो सकती हैं। अगर उत्तरी भारत की बात करूं, उत्तरी भारत में अभी हम जहां ये आप इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम हिमाचल में खड़े हैं, और हिमाचल जो है ये प्रथमम शैलपुत्री, ये शैलपुत्री का ही स्थान है, हिमालय की पुत्री, जिसे हम शैलजा कहते हैं, पार्वती कहते हैं, उमा कहते हैं। तो ये उन्हीं की पवित्र नगरी है, जहाँ भगवान शंकर आए और घर जमाई के रूप में ही वो यहीं की धारों में बस गए। कहीं धौलाधार के वासी हैं, तो कहीं श्रीखंड महादेव में बैठे हैं, कहीं किन्नर कैलाश में बैठे हैं। तो वस्तुतः ये जो हिमालय की ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ये आप कह सकते हैं, जैसे ग्रह नक्षत्रों में अगर मैं बड़ी गहराई की बात करूं तो ये केतु प्रधान स्थान है सारा, जितना भी हिमालय है।
आप भारतवर्ष के कितने भी ऋषि मुनियों के नाम लीजिए, सबने हिमाचल की शरण ली। आप कुल्लू मनाली जाएंगे, आपको वशिष्ठ कुंड मिलेगा, आपको श्रृंग ऋषि मिलेंगे जो दशरथ जी के जमाता हुए। आपको हर एक ऋषि का स्थान हिमाचल में मिलेगा। ऋषि जमदग्नि, जमलू ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। परशुराम जी जो सिरमौर में इनका स्थान है। तो क्यों भागे? क्योंकि ये केतु प्रधान जगह है, ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो यहाँ माँ वैष्णो देवी भी त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है और वहाँ लाखों करोड़ों अरबों लोग जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर लौटते हैं। मनोकामनाएं तभी पूरी होती हैं जब वहाँ कोई शक्ति वो तपस्या कर रही हैं वहाँ पर, और वहाँ तपस्या करते हुए जो भी उनके दर्शनों के लिए जा रहा है, जो पवित्र भावनाएं लेकर जा रहा है, वो अपना जो उसे चाहिए वो लेकर लौट रहा है। जैसे भौतिक चीज़ें चाहिए भौतिक लेके लौट रहा है, जैसे अलौकिक चाहिए वो अलौकिक लेके लौट रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे ही नवरात्र प्रारंभ होते हैं, जैसे आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस था, तो प्रातःकाल अमृत बेला थी। चौघड़िया में बेलाएं होती हैं, अमृत बेला, शुभ, लाभ, चर, उद्वेग, काल बेला। तो अंतिम जो 3 है इसे हम छोड़ देते हैं, वैसे 4 को ही छोड़ देते हैं। प्रारंभिक जो 3 हैं, जैसे अमृत बेला हो गई, शुभ हो गई, लाभ बेला हो गई, तो इन्हें हम ज़्यादा शुभ मानते हैं। अमृत बेला में आज हमने सुबह घट स्थापन किया। हमारी सनातन पद्धति इस चीज़ को बहुत ही ज़ोरों शोरों से डंका बजाकर इसे स्वीकार करती है। हम जो भी काम करते हैं शुभ मुहूर्त शुभ बेलाओं में करते हैं। तो आज बड़ा ही पावन दिन था। आज सुबह जो अनेक आचार्यों ने भी इस समय को दिया था लोगों के लिए कि आप घट स्थापन जो है सुबह अमृत बेला में करें। तो घट स्थापन करते हैं। घट स्थापन करते हुए हम उसमें पवित्र जल भरते हैं। उस जल को और पवित्र करने के लिए उसमें गंगा जल मिलाकर, उसमें हल्दी मिलाकर, उसमें चांदी का सिक्का डालकर उस जल को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और नवरात्रों के अंतिम में ताकि वही जल मंत्रों से पूर्णतः दुर्गा सप्तशती के पाठों से, माता के नवर्ण मंत्रों से, और जो भी आप उपासना नित्य माँ के पास बैठकर करेंगे, उस उपासना की जो भी उसमें एनर्जी जाएगी, उस एनर्जी से आप अपने घर के ऑरा को क्लीन करेंगे। आप उस जल का पान कर सकते हैं, आप उससे अब अपना अभिषेक कर सकते हैं, पूरे परिवार के लोग नहा सकते हैं। तो ऐसा हम लोग मानते हैं, इसलिए हम घट की स्थापना करते हैं। और हमारे यहाँ भरे हुए कलश की एक बहुत अलग ही विधा है। वैज्ञानिक रूप से भी बोलें तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, यदि हमें कोई सिर पर कोई औरत अगर भरे हुए घड़े के साथ मिल जाती है, तो हम ये भी मानते हैं कि हमारे सब कार्य पूरे होंगे। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे कारण हैं इस घट स्थापना के पीछे। और अखंड ज्योत रखते हैं, जैसा कि ज्योत के भी कई विषय हैं। ज्योत रोशनी भी देती है, चाहे वो बाह्य ले लो चाहे आंतरिक ले लो। हमारे शरीर के भीतर भी एक ज्योत जल रही है, जिसे आप चाहे प्राण शक्ति बोलो, चेतना बोलो, ऊर्जा बोलो, कुछ भी बोलो, तो वो जगती रहती है। और जब कोई चीज़ जग रही है ना, आपके घर में यदि ज्योत जग रही है, इसका मतलब आपके घर में माँ दुर्गा का पहरा है। तो हम 9 दिनों के लिए अखंड पहरा माँ का ये मानते हैं कि 9 दिनों तक दुर्गा माँ हमारे घर में पूर्ण रूप से विराजमान है। तो ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो व्रत जो रखते हैं, जैसे आम महिलाएं जो हैं वो व्रत रखती हैं, तो व्रत का क्या विधान है? मतलब किस तरह से व्रत रखा जाता है? व्रत मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से रखा जाता है। शारीरिक व्रत में हम अन्न का त्याग करते हैं, ज़्यादा खाने से परहेज करते हैं। इस व्रत का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शारीरिक शुद्धि। जितना कम खाएंगे शरीर, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाते रहते हैं। सुबह का अलग होता है, नाश्ता होता है, दोपहर का भोजन होता है, फिर रात्रि का भोजन होता है, फिर पीने की चीज़ें अलग होती हैं। तो ये कुछ दिन ऐसे हैं, ये शक्ति की उपासना के हैं। शक्ति माने कि हम अपने खुद को ही ये स्मरण कराते हैं कि हमें इन भौतिक पदार्थों के ऊपर हम निर्भर नहीं हैं। हमारे अंदर की जो चेतना है वो इतनी बलवती है, उसमें इतनी ताकत है कि हम 9 दिन बिना भोजन के रह सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे अन्न का त्याग करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारी एनर्जी दिन प्रतिदिन इन 9 दिनों में बढ़ती ही जाती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो पानी पर भी वाटर फास्टिंग करते हैं 9 दिन तक, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। तो बहुत लोग करते हैं, और यही तो शक्ति की उपासना है कि शरीर की शुद्धि हो रही है। शरीर शुद्ध होगा तो आपकी इंद्रियां ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी। इंद्रियां ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी तो आप एक्टिव रहेंगे। आप बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरफ से आप एक्टिव रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ अर्चना कौंडिन्य जी, जो आचार्य हैं, एक कथावाचक हैं। इनसे हमने जाना कि ये नवरात्रों का क्या महत्व है और किस तरह से, किस विधि और किसी विधान से जो है वो हम लोगों को नवरात्रि की
पूजा करनी चाहिए। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।